नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इसमें जो है आपको हम बताने वाले हैं, जो भी छात्राएँ स्नातक उत्तीर्ण हो चुकी हैं और वो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि के लिए जो है प्रतीक्षा कर रही हैं, जो कि राशि 50,000 की दी जाएगी स्नातक उत्तीर्ण होने पे, जो भी बिहार की छात्राएँ हैं और बिहार के किसी भी रिकॉग्नाइज़ यूनिवर्सिटी से वो पास आउट हुई हैं। तो इसके लिए अभी अपडेट आ चुका है। यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है, 2018 से 21 की छात्राओं के लिए जो है 3 से खुलेगा पोर्टल, यानी कि 3 दिसंबर से जो है पोर्टल को खोल दिया जाएगा और वहाँ से जो है छात्राओं को अपना स्नातक उत्तीर्ण होने के बाद कन्या उत्थान योजना की राशि के लिए अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन प्रोसेस होने के बाद, वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद 50,000 की राशि जो है कन्याओं के अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। ये राशि सिर्फ और सिर्फ बिहार की छात्राओं को दिया जाता है, जो भी लड़कियां हैं उनको दिया जाता है, लड़कों को कोई भी राशि नहीं दी जाती है। कई छात्र भी पूछने लगते हैं कि क्या इस राशि का लाभ हमें भी मिलेगा, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीधा लिखा गया मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, और इसमें कई सारी बातें जो है लिखी गई है, जो कि आप लोगों ने पढ़ ली होगी। 1 अप्रैल 2021 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच स्नातक उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को ही जो है ये राशि दी जाएगी और उनको ही अप्लाई अभी करना है। फिलहाल अभी जो भी प्रोसेस होने वाला है वो पूर्ण रूप से ऑनलाइन ही होगा। आपको ऑफलाइन अपने कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा पैसा। तो चलिए सबसे पहले रिपोर्ट पे हम नज़र डाल लेते हैं, जहाँ पर कि ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं ये मुजफ्फरपुर के अखबार में छपा है। और बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट की अगर आप छात्राएं हैं तो आप अपने लोकल न्यूज़पेपर में जो है चेक करेंगे कि कोई ऐसा रिपोर्ट आया है कि नहीं आया। अगर नहीं भी आया फिर भी आप निश्चिंत रहिए, अगर आप बिहार से हैं तो आपको भी जो है कन्या उत्थान योजना की राशि का लाभ मिलेगा। अगर 3 तारीख से पोर्टल खुलता है तो सभी कन्याएं जितनी भी बिहार से उत्तीर्ण हुई है स्नातक, उन सभी को जो है ये राशि का लाभ 50,000 रुपये मिलेगा। जो भी 2018 से 21 सेशन की या फिर 2018 से 21 सेशन की बात की, जैसे कि 19 से 22, कई छात्राओं का कमेंट आने लगा कि हम 19 से 22 में पास आउट हुए, क्या हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा? तो यहाँ क्लियर लिखा गया 1 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर 2022। अब आपका रिजल्ट कब पब्लिश हुआ है, आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है कि नहीं, ये सारी जानकारी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। रिप्लाई करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में सत्र 2018 से 21 में जो है किसी भी संकाय और विषय से स्नातक उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को कन्या उत्थान योजना का लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल 2021 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं के लिए जो है 3 दिसंबर से पोर्टल खुल जाएगा। इन छात्राओं को जो है योजना के तहत जो है 50,000 रुपये जो है दिए जाएंगे। अब वो छात्राएं विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, दोनों ही रूप में जो है उनको 50,000 की राशि दी जाएगी। लेकिन एक क्लॉज है कि आपके आधार कार्ड पे आपका पिता का ही नाम होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड पे आपके पति का नाम चढ़ चुका है तो उसे आपको ठीक करवाना पड़ेगा, अथवा आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा और आपको जो है ये राशि का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपके जो आधार कार्ड पे आपके पिता का ही नाम होना चाहिए। सारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम सब जो है मिलता जुलता होना चाहिए, अलग कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ अलग है तो उसे सुधार करवा ले, अथवा आपको परेशानी आ सकती है। शुक्रवार को पटना एनआईटी में जो है आयोजित तकनीकी कार्यालय से जो है लौटने के बाद अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने जो है यह जानकारी दी है। बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से जो है कहा गया है कि 26 सितंबर तक विश्वविद्यालय के स्तर से जो है 3 कागजात पोर्टल पर जो है अपलोड कर दिए जाए। इसमें स्नातक का परिणाम, यानी कि जो भी छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं उन सभी का परिणाम, कॉलेज की संबंधिता और कोर्स की मान्यता। कॉलेज की संबंधिता मतलब कि जो भी कॉलेजेस हैं वो एफिलिएटेड है कि नहीं है, और अगर वो अर्ध सरकारी है तो उनका जो है कितने दिनों का मान्यता है, ये सभी जो चीज़ें अपलोड कर देनी है वेबसाइट के ऊपर। और उनके कॉलेज में जो कोर्स चल रहा है क्या उसे मान्यता मिली है कि नहीं मिली है। जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है, बीए की पढ़ाई होती है, बीएससी की पढ़ाई होती है, लेकिन बीकॉम की पढ़ाई नहीं होती है। तो इस चीज़ को जो है क्लियरली स्पष्ट करना होगा कि इस कॉलेज को इस कोर्स का मान्यता मिला है कि नहीं मिला है। तो ये सारी जो कागजात है ये पोर्टल पे जो है मौजूद कराना रहेगा। और इसके बाद जो है जैसे ही छात्राएं आवेदन करेंगी उसका सत्यापन कर शीघ्र राशि खाते में भेज दिया जाएगा। इसमें संबंधित डिग्री कॉलेज वोकेशनल कोर्स से भी जो है उत्तीर्ण छात्राएं आवेदन करेंगी, यानी वोकेशनल कोर्स की भी जो भी छात्राएं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकती है। बताया कि इसके लिए जो है नया पोर्टल विकसित किया गया है।
नए पोर्टल पर सिर्फ अप्रैल 2021 के बाद स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं ही जो है आवेदन करेंगी। उससे पहले की जो भी छात्राएं हैं वो इस पोर्टल पे आवेदन नहीं करेंगी। इस बार जैसा कि बताया गया कि मेधा सॉफ्ट जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो है कन्या उत्थान योजना की राशि का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। जैसे ही पोर्टल ओपन हो जाएगा आप सभी छात्राओं को प्रतीक्षा करनी रहेगी प्रॉपर वीडियो आने का और प्रॉपर जानकारी आने का। उससे पहले आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लेती हैं उसमें कुछ भी अगर दिक्कतें आएंगी तो उसे आप सुधार नहीं कर सकती हैं। इसीलिए बहुत ही सोच समझ करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करना होगा। पोर्टल लॉन्च होने के कुछ दिनों तक जो है पोर्टल पे भीड़ ज़्यादा उमड़ी रहेगी। अब इसके बीच अपडेट्स आपको हमारे चैनल की तरफ से दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और अपने तरफ से कोई भी तेज़ी दिखाने की कोशिश मत करिएगा जब तक कि आपके पास प्रॉपर जानकारी ना हो, क्योंकि ये पोर्टल नया है और इसे जानने और समझने में सभी को समय लगने वाला है। और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के बाद ही जो है जो भी चीज़ें करनी है आपको वो आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसा बताया कि आवेदन से पहले छात्राओं को तैयार कर लेने होंगे प्रमाण पत्र। उत्थान योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन जब कर रही होंगी तो आपके पास आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर के कई छात्राओं ने पूछा कि 6 महीना पुराना ही आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ्स ही वैलिडेशन रहता है आवासीय प्रमाण पत्र का। ठीक है, और कई छात्राएं कह रही हैं कि सर हमारा जो आवासीय है वो बहुत पुराना है और उसी से सारा मेरा कार्य अभी तक का हुआ है। तो आप अपना देख लीजिएगा, आप अपने सहूलियत के अनुसार। मेरे तरफ से हमेशा यही कहा गया है कि आप करेंट और अपडेटेड आवासीय प्रमाण पत्र ही लगाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उसके बाद ये आवासीय प्रमाण पत्र के बाद कई छात्राओं ने पूछा इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना पड़ेगा। और स्कैन की गई हुई कॉपी जो आप सभी को अपलोड करनी होगी। इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र और संयुक्त खाता या अंक पत्र पर दर्ज नाम से अलग खाता की जानकारी देने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। पोर्टल पर दिए गए कॉलम में ही जो है संबंधित प्रमाण पत्रों को जो आपको अपलोड करना रहेगा। तो आप लोग जो है प्रतीक्षा करेंगी जैसे ही पोर्टल ओपन हो जाएगा उसका। इसके बाद आपको जो है एक और आज के अखबार में न्यूज़ दिखा होगा, ये भी एक न्यूज़ आपको दिखा होगा, वोकेशनल कोर्स की छात्राओं को भी जो है मिलेगा लाभ। तो जो भी वोकेशनल कोर्स की भी छात्राएं हैं उनको भी जो है इसका लाभ दिया जाएगा। यहीं पे उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं जो भी हैं आवेदन कर सकती हैं। बीवी की ओर से जो है अभी तक स्नातक सत्र 2019 से 22 की जो है फाइनल ईयर की परीक्षा भी नहीं ली गई है। तो ये जो है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की छात्राओं के लिए बताया जा रहा है। बाकी अगर हम बात करें पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी या बाकी और भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर कि छात्राएं अपना स्नातक 2019 से 22 सेशन का कंप्लीट कर चुकी हैं, उनके पास ओरिजिनल रिजल्ट है, तो वो एप्लीकेशन प्रोसेस फिल कर सकती हैं। ये सिर्फ मुजफ्फरपुर के अखबार में ऐसा छपा है। अब इसे देखते हुए आप लोग को पैनिक नहीं करना है। ये सिर्फ बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए था कि उनके अभी 2019 से 22 सेशन का पार्ट 3 का परीक्षा नहीं हुआ है, तो उनकी छात्राएं अभी कहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज़ है। अब चलिए हम आपको एक पोर्टल, पुराने पोर्टल के ऊपर ले चलते हैं जहाँ पर कि डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई। ये एक पुराना पोर्टल है जो कि ई कल्याण वाला है, बिहार सरकार की तरफ से बनाया गया था। ये जो है NIC की तरफ से जो ये पोर्टल तैयार किया गया था और NIC ही जो है इस बार भी पोर्टल को तैयार कर रही है। इसमें आपको जो है निर्देश दिए गए थे, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना में आवेदन भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश। ये निर्देश आपको हर साल दिए जाते हैं जब भी कभी जो पोर्टल ओपन होता है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। पहला निर्देश, फॉर्म भरने के लिए जो है पंजीयन अनिवार्य है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। लॉगिन करने के लिए जो है यूज़र ID और पासवर्ड का उपयोग करेंगे। अगर तीसरे स्थान पे बताया गया कि अगर आपके महाविद्यालय का नाम जो है सूचित में नहीं है तो आप अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से जो है संपर्क करके अपने विश्वविद्यालय का नाम जो जुड़वाएंगे। चौथे स्थान पे एक विद्यार्थी के द्वारा जो है केवल एक ही आवेदन भरा जाएगा, मतलब आप एक ही आवेदन भर सकती हैं, दूसरा आवेदन करते ही दोनों आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। पाँचवें स्थान पे आवेदन भरने के लिए जो है ज़रूरी दस्तावेज, ये दस्तावेज जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले पॉइंट पे बताया गया है फ़ोटो ऑफ स्टूडेंट, फ़ोटो जो छात्राएं कर रही हैं उनका फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो का आकार जो है 50 KB से कम होना चाहिए और निर्धारित जो यहाँ पे साइज़ बताया गया है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, हस्ताक्षर का आकार 20 KB से कम होना चाहिए। फिर आधार कार्ड स्टूडेंट केवल ब्लैक एंड वाइट या स्कैन, वो भी
PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपका आधार कार्ड स्कैन होना चाहिए, 500 KB के भीतर होना चाहिए। फिर चौथे स्थान पे परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ बिहार, सिर्फ बिहार का जो आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वही यहाँ पे लगेगा। केवल ब्लैक एंड वाइट स्कैन PDF फॉर्मेट में ही चाहिए और 500 KB के भीतर होना चाहिए। फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, और बैंक पासबुक जो आपका होगा, जो भी आपका अकाउंट खुला होगा वो बिहार में ही खुला होना चाहिए। उसका भी PDF फॉर्मेट में आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा, 500 KB के भीतर होना चाहिए। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, पासिंग मार्कशीट जो आपका होगा, ओरिजिनल मार्कशीट, ये भी आप PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगी, 500 KB के भीतर होना चाहिए। आवेदन भरने के दौरान ड्राफ्ट में जो है सेव कर लेंगे, उसके बाद जो है आप पहले रिव्यू कर लेंगे, रिव्यू करने के बाद ही सबमिट करेंगे। अंतिम रूप में जो है सबमिट आवेदन की एक प्रति का प्रिंट आउट अपने पास जो है रख सकती हैं। आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, वो आपको रखना होगा। केवल अंतिम रूप से सबमिट आवेदन पर विचार किया जाएगा, यानी आपका सबमिट जो किया जाएगा आवेदन, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। आवेदन पत्र भरने के लिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस के लिए बताया गया, बाकी जो आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो कुछ इसी प्रकार से रहने वाले हैं। 3 तारीख को जब पोर्टल खुलेगा उससे पहले भी एक दिशा निर्देश जारी की जाएगी, जिसके बारे में हम अपने चैनल पे आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, और आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना रहेगा, किस समय से होगा और क्या क्या चीज़ें करनी रहेंगी। तो आप हमारे चैनल पे अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। और ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में ही आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स करने हैं, हालांकि जो नया पोर्टल आएगा उस पर क्या क्या चीज़ें बोली जाती है उसी के अनुसार आप लोग जो है अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। और 2019 से 22 सेशन के अगर आप छात्राएं हैं तो आप परेशान नहीं होगा, आपके लिए भी जो है ये पोर्टल ओपन हो रहा है। अब किसी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो उसके लिए फिर से दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।